देखते हैं कक्षा 9 का मैथ का है एक्सरसाइज 1.3 संख्या पद्धति। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ 1.3 का कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव पश्चात किस प्रकार का है। इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ 36/100 दिया हुआ। आप लोग को बता दें कि दशमलव पश्चात दो प्रकार का है, एक होता है शांत, एक होता है अशांत। शांत में क्या होता है कि अगर किसी अंक को भागा दीजिएगा तो उसका शेषफल 0 बचेगा, तो उसको बोलते हैं शांत। और अशांत किसको बोलते हैं? जब किसी भी संख्या शेषफल आते रहेगा वो पूरा पूरी कभी नहीं कटेगा, तो ऐसी अवस्था में इसको हम लोग बोलते हैं अशांत बोला जाता है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहला दिया हुआ है 36/100। हम लोग देखेंगे कि इसका प्रसाद शांत है या अशांत। साथ में हम लोग को क्या निकालने बोल रहा है? इसको बोल रहा है कि जो भिन्न के रूप में दिया गया है उसका दशमलव रूप में लिखिए। तो सबसे पहले इसको दशमलव रूप में लिखना है, तो दशमलव रूप में लिखने के लिए सबसे पहले इसको चलिए सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। हम लोग बनाएंगे इसको भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा। अब भाग विधि द्वारा अगर हम लोग बनाते हैं तो क्या करेंगे? 36 लिखा हुआ, 36 को 100 से भागा देंगे। अब बताइए 100 के टेबल में 36 आता है? नहीं आता है। अब क्या करेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग को दशमलव में पॉइंट में लाना है, तो सबसे पहले 0 पॉइंट लगा। इस पॉइंट के बदले हम लोग यहाँ एक 0 बैठा देंगे। अब ये कितना बन गया? 360 हो गया। अब 100 के टेबल में 300 आ जाता है, कितना बार में? 3 बार में, तो हम लोग 3 बार में 300 लिखेंगे। अब ये 0 घट गया, 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही बचेगा, और 3 में से 3 जाएगा तो 0, या तो इसमें काट कर देंगे। अब मेरे पास कितना बच गया? 60। बताइए 100 के टेबल में 60 आता है? नहीं आता। तो अब क्या करेंगे? इस पॉइंट के बदले फिर से एक 0 लेंगे। अब कितना हो गया? एक 600 हो गया। अब क्या 600 100 के टेबल में आ जाएगा? तो आ जाएगा। 100 के टेबल में 600 6 बार में आएगा, तो 6 बार में कितना आएगा? 600। अब घटाएंगे, कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब देखिएगा, इसीलिए क्या है 36/100 का अगर सोल्व किए तो कितना आ गया इसका आंसर? इसका दशमलव के रूप में आ गया 0.36। ये तो एक आंसर आ गया। अब हम लोग को दूसरा में क्या पूछा? दूसरा पूछा कि दशमलव प्रसाद किस प्रकार का है। ये दशमलव प्रसाद किस प्रकार का है? तभी हम आप लोग को पहले बताए थे कि जब हम लोग किसी भी भिन्न को भागा देंगे और अगर उसका शेषफल 0 आ जाएगा, देखिए इसमें क्या कुछ बचा नहीं बचा, अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो उस प्रसाद को हम लोग क्या बोलते हैं? शांत प्रसाद हो जाता है। तो नीचे लिखेंगे अतः 36/100 का दशमलव प्रसाद शांत है। पहला क्वेश्चन यही बोल रहा था। चलिए इसमें इसका दो क्वेश्चन था। इसमें पहला था दशमलव रूप में लिखना, तो हम लोग दशमलव रूप में लिख दिए। दूसरा में था कि इस किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, ये दूसरा हो गया। ये किस प्रकार का है? शांत है। इसका प्रसार कैसा है? शांत है। चलिए आइए इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ 1/11 यानी 1/11। इसको हम लोग दोबारा उसी तरह फिर से हल करते हैं। तो हल करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे? भाग विधि से बनाएंगे। भाग विधि द्वारा बना लेंगे। इसमें करना क्या है? सबसे पहले 11 से 1 में भागा देंगे। अब बताइए 11 के टेबल में 1 आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 1 जो है वो 11 से छोटी है। अब हम लोग क्या करेंगे? 11 से अगर 1 नहीं लगेगा तो हम लोग 0 पॉइंट यानी पॉइंट के बदले इसमें 0 बैठाएंगे। अब बताइए अभी कितना हो गया? ये 10 हो गया। अब ये 10 जो हो गया ये फिर भी 11 से क्या छोटा है, अभी भी नहीं लगेगा। अब क्या करेंगे? फिर हम लोग इस पॉइंट के बदले एक और 0 लेंगे। तो क्योंकि 2 अंक लिया जाता है भागा में, तो हम लोग क्या करते हैं? भागफल में हम लोग एक 0 बैठा देते हैं। अब ये हो गया 100 हो गया। अब 11 के पहाड़ा में 100 आता है? तो नहीं आता, लेकिन 11 के पहाड़ा में 100 नहीं, उससे कम आता है। कितना बार में? 9 बार में। 11×9 = 99। अब इसको हम लोग घटाएंगे
तो क्या होगा, ये हो गया 10, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। यहां से कितना हो गया, 9, 9 में से 9 जाएगा तो 1 कट गया, इधर भी आपका कट गया। अब फिर से कितना बच गया, 1 बच गया। अब फिर 11 किससे लगाएंगे तो बताइए, लगेगा नहीं लगेगा? फिर से वही उसी तरह रिपीट करेंगे। पहले इस पॉइंट देंगे, पॉइंट के बदले क्या देंगे, 0 देंगे, फिर भी नहीं लगेगा। फिर इस पॉइंट के बदले फिर एक 0 देंगे, तो 2 0 हो गया, तो 2 0 होगा तो क्या होगा, 1 0 यहां लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 अंक तब नीचे उतरता है तो उसके लिए ऊपर में भागफल में 1 0 बैठाया जाता है, तो 1 0 लिख दिए। अब फिर से लगाएंगे 9 बार, कितना हो गया, 99। फिर से हम लोग इसको लिखेंगे तो 1 ये कट गया, ये कट गया। अब फिर से 1 बच गया। अब फिर से अगर हम लोग लगाते हैं तो फिर से उसी तरह से अंक आएगा। इसका मतलब क्या बता रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 11 से भागा देते जाएंगे तो शेषफल 1 बचते जाएगा और बार बार 1 1 आते जाएगा। जब किसी संख्या को भागा देने पर वो संख्या पूरा पूरी नहीं कटेगा या वो संख्या नहीं करता है, तो ऐसे ही अवस्था में, ऐसे ही को हम लोग बोलते हैं अशांत बोला जाता है। अब बताइए इसमें इसको लिखेंगे कैसे, तो इसमें लिखेंगे, इसीलिए 1/11 यानी 11 बराबर हो जाएगा इसका आंसर 0.09। इसके ऊपर में क्या करेंगे, रेकरिंग का चिन्ह देंगे। इसका चिन्ह देने का मतलब ये होता है कि वो संख्या बार बार रिपीट होते रहेगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग लिखेंगे, तो ये हम लोग जान चुके हैं कि दशमलव के रूप में इसका आंसर कितना आएगा, 0.09 के ऊपर में क्या रहेगा, रेकरिंग रहेगा। अब अगला में इसमें क्या है, नीचे लिखेंगे अतः 1/11 यानी 1/11 का दशमलव प्रसार अशांत है। अब शांत और अशांत के बारे में आप समझ चुके हैं। शांत में क्या होता है कि जो यहाँ जो 1 बच रहा, या जरूरी नहीं कि 1 बचेगा, और कोई दूसरा अंक भी बच सकता है, तो देखिएगा कि जिसमें पूरा पूरी कट जाएगा, सबका 0 0, जिसका शेषफल कुछ नहीं बचेगा, 0 0 बचेगा, वो होता है शांत। लेकिन किसी को भागा देने के बाद उसका शेषफल कुछ ना कुछ बचते रहेगा। अब जितना लंबा भागा देते जाइए कुछ ना कुछ बचते रहेगा, तो ऐसी हम लोग बोलते हैं अशांत।